तो हेलो गाइज, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मैं जो है ना, जब मैं 9 क्लास में पढ़ रहा था उस समय मैं दिल्ली भाग गया था। पता है क्यों? मैं 9 में जब प्रवेश किया, प्रवेश होने के बाद मैं ट्यूशन के लिए एडमिशन करवाया। बगल में पथरगामा मार्केट है, वहाँ पे ट्यूशन का एडमिशन कराए। 10-15 दिन हम कोचिंग किए होंगे। 10-15 दिन कोचिंग करने के बाद मैं कोचिंग करना छोड़ दिया। किसी दिन मैं घर से बाहर कहीं भाग जाता था। मेरे साथी लोग आते थे कि कोचिंग जाना है। मैंने कारण क्या था जानता है भागने का? मेरे घर में साइकिल नहीं था। साइकिल था मतलब कोयला ढोने वाला था, उसमें मोटगार्ड नहीं था, नहीं आगे मोटगार्ड था नहीं पीछे मोटगार्ड था। और उसमें जो है ना, सभी जगह वेल्डिंग करवाया हुआ था, मतलब कि डबल मतलब लोहा उसमें वेल्डिंग करवा दिया था। मेरा भागने का प्लान 10-15 दिनों से था, लेकिन मेरा घर में कोई नहीं जानता था। मैं जिसके साथ में जाने वाला था सिर्फ वो जानता था, और उसके बाद और सब भी आदमी जो जाने वाले थे वो सब नहीं जानता था कि भागने वाला है। तो दूसरे के साइकिल में हमें पढ़ने के लिए जाने में थोड़ा शर्म लगता था। रोज़ रोज़ दूसरे के साइकिल में जाते हैं तो शर्म तो ज़रूर लगेगा, ये तो वाजिब बात है। तो मेरा घर में मेरा मतलब पहले एक बकरी था, मैंने पोसा था। तो पाँठी था, उसको बेचे थे तो करीब करीब 1000 रुपये उसमें हम जुगा के रखे थे। उस बकरी का जो बेचे थे ना, वो पैसा हम जुगा के रखे थे। जुगा के रखे तो वही भागने में हमको काम आ गया। जिस दिन हम भाग रहे थे उस दिन घर में पता चल गया कि सब ये भी जा रहा है। पता नहीं कैसे पता चल गया, शायद कोई बोला होगा कि बाहर जा रहा है, भाग के जा रहा है। तो घर में कहना था कि घर बाहर मत जाओ, अभी उम्र कम है। हमको लगता है 18 साल भी नहीं पूरा होगा, हम गए थे बाहर। कि तबीयत खराब हो जाएगा, कमा नहीं सकोगे, बाहर में पानी सूट नहीं करेगा, ये सब वगैरह बातें था। और मेरे भाई को जो है ना CID में लगा दिया था। CID में मतलब कि देखो कब बाहर जा रहा है, उसको देखना। जिसके साथ में हम जाने वाला था उसका घर मतलब सामने में, और मेरा भाई को भी CID लगा दिया था। तो हमने दिमाग लगाया कि ये CID लग गया है, हमको जाने तो देगा नहीं। तब मैंने सोचा, तब बोल दिए जिसके साथ में जाने वाले थे, उसको बोले कि देखो मेरा भाई जो है CID देखो वहाँ लग गया है, हमको जाने देगा नहीं। और सारा प्लान कंप्लीट था। कपड़ा लत्ता सब भर देते पहले, 4-5 दिन पहले उसका बैग में डाल दिए थे। तब हम आधा घंटा पहले निकल गए, घर से पैदल निकल गए। घर से पैदल निकल के पथरगामा पहुँच गए। पहुँचने के बाद मेरे पास हम बोल देते कि फलना जगह रहेंगे, फलना जगह रहेंगे, तुम लोग जाना। हम वहाँ से तो हमें वहाँ पे एक भैया मिला, गांव का ही भैया लगेगा। तो वो बोला कि आपका पिताजी आ रहा है, मम्मी भी आ रहा है खोजने के लिए। तब तो हम सोचे कि अब क्या करना होगा। तब मैंने दिमाग लगाया, तब इधर उधर उछल कूद करने लगे। तब मैं थोड़ा सा मतलब पथरगामा का जो चौक है, चौक के उधर से चले गए, और उधर से मतलब देख रहे हैं दूर से कि किस गाड़ी में चढ़ने वाले हैं सब। क्योंकि 10-15 आदमी था तो वही बात है कि पता चल ही जाएगा। तो देखता रहा। मेरा पिताजी जो है ना, वो देखते हैं आ रहा है खोजने के लिए। बगल में दुर्गा मंडप है, उधर चारों बगल खोजा, इधर उधर पूरा खोजा, कहीं नहीं मिला। मैं एक सैलून में जाके
घुस गया था। तो सैलून सब में भी देखता था कि कहीं छुपा है क्या, तब मूड़ी ऐसे मतलब उधर करके खड़े हो गए और टोपी भी पहने थे। सैलून वाला भी पूछता था कि क्या करने आया है, बाल कटवाने आया है? बोले नहीं, क्योंकि हम उस सैलून में फर्स्ट बार घुसे थे। उस समय हम बाल सैलून में कवर कटेबो नहीं किए थे। तब कुछ देर के बाद देखते हैं वो सब चढ़ गया है ऊपर में। हम देख लिए यहाँ से, देख लिए। जब गाड़ी खुला तो मैं पथरमा के चौक से मतलब थोड़ा सा दूर में जब मतलब जब कि मतलब कि लास्ट में निकलने वाले हैं, जब निकलने वाले जब हैं तो हम रास्ते में रोड पे ऐसे खड़ा हो गया। तब गाड़ी वाला रोका, बोलता इस तरह मत करो, एक्सीडेंट हो जाएगा, चपा जाएगा। बोलते हैं क्योंकि हमें जाने का तो भूत सवार था कि हम बाहर जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी के मन में कुछ अगर ठान लो तो वो तो पूरा हो ही जाता है। पूरा अगर कंठस्थ से ठान लिया जाए वो आपका कंप्लीट होगा ही होगा, काम पूरा मतलब हो ही जाएगा। तब गाड़ी में चढ़ गए। उसके बाद गाड़ी में बोलने लगे कि तुम्हारा मम्मी रो रहा था, ये कर रहा था। कि हमको अफसोस हुआ थोड़ा, चुप हो जाएगा। तब हम मतलब कि हम लोग का स्टॉपेज एक के दिन में बाहर जाने का नहीं था। और मतलब जो आदमी जा रहा, जो हम लोग को लेके जा रहा था, पहले उसके गांव गए, वहाँ पे मछली उछली बनाया, वो बनाया। हम ये भी सोच रहे थे कि अगर वो सब बोल रहा था कि साथ में जो था कि बोलता कि हाँ कह के मतलब बाहर जा रहा है, बढ़िया से सपना उपरा के भेजते। और हम ये भी जानते थे कि अगर बोलेंगे तो बाहर जाने नहीं देंगे। और मुझे जाना ही था, मुझे साइकिल नया कसवाना ही था। तो हम वहाँ से दूसरे दिन तक हम लोग यहाँ भागलपुर गए। भागलपुर में 10-11 बजे गाड़ी था, तो वहाँ से विक्रमशिला एक्सप्रेस पकड़े और उसके बाद आनंद विहार गए। और आनंद विहार गए उसके बाद वहाँ से धौला कुआं होते हुए और कौन कौन जगह है, गुड़गांव होते हुए इधर से मतलब गए। उसके बाद निमराना जो राजस्थान में अलवर ज़िला जो पड़ता है, निमराना के जस्ट चौक से मतलब थोड़ा उधर हट कर एक पहाड़ है, मतलब उस साइड में एक पहाड़ है, वहाँ पे बिल्डिंग बनता था, तो वहीं पे गए। करीब करीब 8-10 दिन तो काम किए। उसके बाद जो हमको सर्दी खांसी ये सब धर लिया। हम सोचने लगे कि फालतू का हम बाहर आए हैं। घर में सही बोला था कि बाहर मत जा, तबियत खराब हो जाएगा। और सर्दी से परेशान, आँख से पानी निकलता था, आंसू निकलता था। हम सोचते थे कि हम नहीं रहेंगे, अब घर चले जाएंगे। और पैसा हमारे पास था ही, भाड़ा था वो सब दे के ले किया था। जो 900-1000 रुपया जो पैसा था मेरे पास है ये था। तब उसके बाद तब दादाजी लगेगा, एक लगता है एक मतलब दादाजी साथ में गए थे, गाँव का मतलब दादाजी लगेगा। उसने बोला अब आया है तो कुछ कमा लो किसी तरह, 1-2 महीना रह गए। तब उसी के बातों में मैंने 2 महीना रहा। 2 महीना में हम बोले कि 2 महीना रहेंगे, उसके बाद चल जाएंगे। 2 महीना काम किए, कितना 4000 रुपये महीना दे रहा था, तो 8-9 हज़ार रुपये महीना, 8-9 हज़ार मतलब हो गया। आने फिर वहाँ से कमा उमा लिया। उसके बाद और सब बोलता था कि अभी कहा जा रहा है, हम बोलते 2 महीना के लिए आए हैं, सिर्फ साइकिल के लिए हम बाहर चले गए। 2 महीना रहे, जो 8-9 हज़ार 10 हज़ार हुआ। उसके बाद वहाँ से घर वापस आ गए। और घर वापस आने के बाद साइकिल फर्स्ट में कसवाए और एक मोबाइल लिया 1000 रुपये में। उसके बाद किताब कॉपी जितना भी था 10वां का ले लिया, क्योंकि 9 तो ऐसे पार हो गया 2-3 महीनों के मतलब कि हाँ मतलब 9 तो ख़त्म हो गया था। उसके बाद 10 मतलब का एग्ज़ाम दिए। 9 में मतलब रजिस्ट्रेशन सब करवा दिए, उसी पैसा से रजिस्ट्रेशन सब करवाए। उसके बाद 10 का पढ़ना चालू किए तो इंटर तक पढ़ लिए। तो क्या करें, अगर आपको कहानी स्टोरी अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई के लिए। मैं ये सोच रहा था कई दिनों से इसकी सुनाऊंगा। आज अच्छा मौका मिला है, अच्छा टाइम मिला है
तो आप लोगों को सुना दिया। तो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।